हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नीलम हांडा सिक्योरिटीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन एमओ ट्रेडर के थ्रू लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। इसमें आप कैसे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, कैसे आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड कैसे आप इसमें टारगेट लगाएंगे, ये सभी आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मोतीलाल ओसवाल के दो ऐप्स हैं। एक मोतीलाल ओसवाल का एमओ ट्रेडर ऐप है ट्रेडर्स के लिए, एंड एक मोतीलाल ओसवाल का एमओ इन्वेस्टर ऐप है जो इन्वेस्टर्स के लिए है। तो आज हम एमओ ट्रेडर के थ्रू लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें एंड इसका कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलें। तो जैसा कि मेरी स्क्रीन पे दो ट्रेडिंग ऐप्स आ रही है मोतीलाल ओसवाल की, तो हम एमओ ट्रेडर ओपन करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल की जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको वॉच लिस्ट मिलेगी। जैसे कि मैंने अपनी वॉच लिस्ट भी बना रखी है एंड निफ्टी सेंसेक्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कैसे आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे एक प्लस का सिंबल आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऐड स्क्रिप्ट का। इसी वॉच लिस्ट के अंदर अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे अभी एक स्टॉक ऐड करना है, लेट सपोज गैब्रियल। तो मैंने गैब्रियल सर्च करा, इसके बाद ऑप्शन आ रहा है इसके आगे प्लस का, मैं प्लस पे क्लिक कर दूंगा एंड देखिए स्क्रिप्ट इज सक्सेसफुली एडेड इन दी वॉच लिस्ट। ओके, तो देखिए ये मेरी जो वॉच लिस्ट के अंदर ये स्क्रिप्ट है वो ऐड हो चुकी है। ये लास्ट में देखिए दिखा रहा है गैब्रियल का स्टॉक। अब ऐसे ही दोबारा मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जो भी हमने वॉच लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर स्क्रिप्ट को कैसे ऐड करना है। नाउ सेकंड ऑप्शन है ऐड न्यू वॉच लिस्ट। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वॉच लिस्ट बनेगी कैसे अपने नाम की। तो इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई कस्टम वॉच लिस्ट बनानी है, कोई भी आपको अपना नाम देना है या कुछ भी ABC नाम से वॉच लिस्ट बनानी है, तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं कोई भी ABC नाम ऐड करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको नेम फिल करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट पे करेंगे इसके बाद आपसे ये पूछेगा स्टॉक्स कौन से ऐड करने हैं। लेट सपोज मुझे टाटा मोटर्स ऐड करना है, तो मैं टाटा मोटर सर्च करूँगा। इसके बाद सामने ही राइट हैंड साइड पे प्लस का सिंबल आ रहा होगा स्टॉक के नेम के आगे, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए स्टॉक ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। ऐसे ही मुझे दूसरा स्टॉक ऐड करना है। लेट सपोज मुझे मदरसन सूमी ऐड करना है, तो देखिए मदरसन सूमी सर्च करा, इसी स्टॉक के सामने प्लस का सिंबल है, हम प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे, देखिए ये स्क्रिप्ट भी ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो ऐसे ही आप वॉच लिस्ट को बना सकते हैं एंड उसमें स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दोबारा हम प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ऐड इंडेक्स वॉच लिस्ट का। अगर आपको कोई भी वॉच लिस्ट ऐड करनी है, यानी कि बनी बनाई इंडेक्स की वॉच लिस्ट ऐड करनी है, तो थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप 5 वॉच लिस्ट से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो हाँ, आप 5 वॉच लिस्ट से ज़्यादा नहीं बना सकते, आप एक टाइम पे सिर्फ 5 वॉच लिस्ट ही रख सकते हैं। तो ठीक है, इसमें येस करते हैं हम। तो हम एक वॉच लिस्ट जैसे लेट सपोज ABC डिलीट कर देते हैं जो हमने अभी बनाई है, डिलीट वॉच लिस्ट, येस। तो ऐसे आप वॉच लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमें ऐड करने हैं इंडेक्स, तो हम दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन ऐड इंडेक्स वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें लेट सपोज BSE बैंक करना है या BSE ऑटो करना है, तो BSE ऑटो पे हमने क्लिक करा एंड ऐड इंडेक्स वॉच लिस्ट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ हमारी ये जो BSE ऑटो की वॉच लिस्ट है वो ऐड हो चुकी है। तो ऐसे ही आप वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हैं एंड अगर आपको डिलीट करना है तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। तो लेट सपोज मुझे डिलीट करनी है, तो कौन सी BSE ऑटो आ रहा है, सेंटर में ऑप्शन आ रहा है डिलीट वॉच लिस्ट का, हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीटेड। तो इसी तरह से आप कोई भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले आज मैं आपको एक टॉप ट्रेंडिंग गेम के बारे में बताना चाहूंगा, जिस गेम से आप अपने स्किल्स के बेसिस पर लाखों तक अर्न कर सकते हैं। गेट मेगा। जी हाँ, इस ऐप का नाम गेट मेगा है और ये इंडिया का फर्स्ट रियल मनी गेमिंग ऐप है, जहाँ पे 100% जेन्युइन प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि आप उनके साथ वीडियो चैट में भी गेम खेल सकते हैं। इस गेम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस डाउनलोड पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप गेम डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आपसे नीचे परमिशन मांगेगा, तो आपको ओके पे क्लिक करना है एंड आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे ओपन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपसे ये सेटिंग्स में परमिशन मांगेगा, तो आपको इसको अलाउ कर देना है एंड इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो
तो आपकी ऐप ये इंस्टॉलिंग पे लग जाएगी एंड इसके बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। तो देखिए ऐप कुछ इस तरह से ओपन होगी। तो यहाँ आपको कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करना है एंड अपनी ऐप को लॉगिन करना है। तो यहाँ फेसबुक के साथ साइन अप करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। तो ये 6 डिजिट OTP एंटर करके आपको अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करा लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे ये लोकेशन एक्सेस मांग सकता है, तो आपको लोकेशन एक्सेस अलाउ कर देना है। वाइल यूजिंग ऐप करेंगे, ओके करेंगे एंड इसके बाद देखिए आपको ये आपकी लोकेशन दिखा देगा। एंड इसके बाद आपसे ये माइक एंड कैमरा अलाउ करने की परमिशन मांगेगा, तो आप उसे अलाउ कर देंगे। एंड देखिए इसके बाद आप गेम में एंटर कर जाएंगे एंड आपको 5 रुपीज़ का साइन अप रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब मैं आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव सिर्फ मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए एक कूपन कोड लाया हूँ। तो स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा है, कूपन कोड है FIN4759। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इस कूपन कोड को यूज़ करना है। आपको वॉलेट में जाके ऐड कैश पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अमाउंट में 10 रुपीज़ ऐड करेंगे एंड नीचे अप्लाई पर क्लिक करेंगे एंड कोड आपको एंटर करना है FIN4759। ऐड करेंगे, जैसे ही अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करते ही आपको 400% का कैशबैक मिलेगा, यानी कि 10 रुपये पर 50 रुपये का कैशबैक। तो कोड का आपको ध्यान रखना है FIN4759। तो इस अमाउंट से आप खेलना स्टार्ट कर सकते हैं एंड पैसा कमा सकते हैं। आइए अब मैं आपको गेट मेगा की गेम्स के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इनके पास काफ़ी गेम्स हैं, कैरम, पोकर, रमी, पूल, डॉट एंड डैश, फ्रूट कार्ट, 8 बॉल पूल एटसेट्रा। अब जिसको गेम्स खेलना नहीं आता उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर गेम के रूल्स एंड पॉइंट सिस्टम मेंशन किए हैं। तो साथ ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है। यहाँ एक रेफरल पे आपको ₹20 मिलते हैं एंड मैक्सिमम आप 20 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो यानी कि आप 200 रुपये कमा सकते हैं इस रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ आप अपने कॉन्टैक्ट्स को इनवाइट भेज सकते हैं एंड जैसे ही वो डाउनलोड करेंगे, इस गेम को खेलेंगे, तो आपको 20 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे आपके वॉलेट में। और साथ ही आप जीते हुए अमाउंट को टाइम टू टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। अब एट लास्ट आपके लिए मेरे पास एक बोनस टिप है, जहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हर हफ्ते 10,000 और हर महीने 50,000 तक प्राइस जीत सकते हैं। तो इस प्राइस को जीतने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको गेम्स खेलनी है और पैसे कमाने हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे गेट मेगा ऐप में एक और ऑप्शन है लीडर बोर्ड्स का। आप जितना ज्यादा गेट मेगा ऐप पर गेम खेलोगे उतना ज्यादा आपके पॉइंट्स कलेक्ट होंगे और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो लीडर बोर्ड पे टॉप करता है। सो अगर आप लीडर बोर्ड पे टॉप करते हैं तो ये प्राइस आपका हो जाएगा। तो है ना फायदे वाली बात। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से डाउनलोड करो, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग गेम सेलेक्ट करो एंड खूब सारे पैसे कमाओ। तो चलिए अब मैं आपको मार्केट में लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ कैसे आप स्टॉक को बाय करेंगे, कैसे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड कैसे आप टारगेट लगाएंगे। नाउ लेट सपोज हम एक स्टॉक पिक कर लेते हैं नॉसिल। मुझे नॉसिल में ट्रेड करना है। तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा हमें सर्च का, मैग्नीफाइंग ग्लास का। इस पर हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ से भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं स्टॉक का नाम सर्च करता हूँ नॉसिल। तो देखिए स्टॉक मेरे सामने आ रहा है। मैं स्टॉक पे क्लिक करूंगा तो नीचे ड्रॉप डाउन में मुझे ऑप्शन देगा कोड का। हम कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो नॉसिल के बारे में हमें सारी डिटेल्स मिल रही है। स्टॉक आज कितने पे ओपन हुआ था, क्या स्टॉक का हाई था, क्या स्टॉक का लो था, क्या स्टॉक का क्लोज था, 52 वीक हाई कितना था, 52 वीक लो कितना था, मार्केट कैप क्या है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक के लेवल्स भी दिख जाएंगे, प्लस स्टॉक का चार्ट दिख जाएगा, आज का क्या इसका लो था, क्या हाई था, सारा पैटर्न यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए बाइंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बाय पे क्लिक करना है। तो देखिए अभी ये बाइंग विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्ट टाइप का। हमारे पास मोतीलाल ओसवाल में 3 प्रोडक्ट टाइप हमें मिलते हैं, नॉर्मल, डिलीवरी एंड वैल्यू प्लस। मैं आपको तीनों बता देता हूँ तीनों क्या हैं। फर्स्ट आ रहा है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है कि आप अगर आज स्टॉक को बाय करते हैं तो आप आज बाय करके इसको आज भी सेल कर सकते हैं, कल भी सेल कर सकते हैं, या 10 दिन बाद जब आपका मन करे तब आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको आज ही सेल करना है या कोई टाइम पीरियड के अंदर सेल करना है, वो आपके ऊपर है, जब मर्जी आप सेल कर सकते हैं। सेकंड आता है डिलीवरी का। डिलीवरी में तो होता ही यही है कि आपको स्टॉक को आज बाय करना है तो आप इसे डिलीवरी के लिए होल्ड करेंगे। तो लगभग नॉर्मल और डिलीवरी दोनों सेम ही हैं। अभी मैं आपको आगे चल के इसका डिफरेंस बताऊंगा। बट थर्ड हमारे पास ऑप्शन आता है वैल्यू प्लस का। तो वैल्यू प्लस में क्या होता है, वैल्यू प्लस जो है वो बेसिकली इंट्राडे है। तो वैल्यू प्लस में क्या होता है, अगर आपने कोई भी स्टॉक आज बाय करा है तो आपको आज बाय करके आज ही सेल करना होगा 3:15 बजे से पहले, यानी कि 3:15 से पहले। अगर आप उसे सेल नहीं करोगे तो 3:15 बजे आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, जो भी रेट आ रहा होगा। या दूसरा क्राइटेरिया होता है, अगर आपके अकाउंट में जितना पैसा है आपने उसके अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ लिमिट लेके बाय करा है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, आपने उसके अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे में 80,000 का बाय कर लिया है, तो कोई इशू नहीं है। आपका स्टॉक तब कटेगा अगर आपकी पोजीशन आपको 80% लॉस हिट कर जाएगी आपके फंड से। यानी कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं,
अगर आपको 8,000 का लॉस होता है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी इंट्राडे में, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है। तो वैल्यू प्लस सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होता है, जिनको आज पता नहीं कि उनको आज स्टॉक सेल करना है या आगे कैरी करेंगे, तो उनके लिए रहता है, या फिर वो लिमिट लेना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल और डिलीवरी में क्या फ़र्क है। डिलीवरी में आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो आपके अकाउंट में 10,000 तक के ही स्टॉक्स बाय होंगे, उससे ऊपर आप बाय नहीं कर सकते। एंड नॉर्मल में क्या रहता है, नॉर्मल में फॉर एग्जांपल डिफरेंस सिर्फ यही रहता है, नॉर्मल में आपको थोड़ी सी लिमिट मिल जाती है एक्स्ट्रा। लेट सपोज आपके अकाउंट में 10,000 है एंड आप स्टॉक बाय करना चाहते हैं 20,000 के, 25,000 के, तो वो आपको स्टॉक के वार मार्जिन के अकॉर्डिंग, स्टॉक की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको उस पर लिमिट मिल जाएगी। तो वो फंड आप 1 या 2 दिन के अंदर ऐड कर सकते हैं या शाम तक भी ऐड कर सकते हैं एंड आप स्टॉक को बाय करके होल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस ऑर्डर में मैं अपना जो प्रोडक्ट टाइप है वो नॉर्मल रखूंगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रहा है ऑर्डर टाइप का। अब ऑर्डर टाइप हमारे पास 3 है, लिमिट, मार्केट एंड स्टॉप लॉस। तो अगर मैं स्टॉक को मार्केट रेट से नीचे बाय करना चाहता हूँ तो मुझे लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। बट हाँ, इन केस मैं कहता हूँ कि मुझे मार्केट पे लेना, अगर मैं मार्केट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्राइस का ऑप्शन हट जाएगा। देखिए मैंने लिमिट पे लगाया तो मुझे नीचे ऑप्शन मिल रहा है लिमिट प्राइस का, कितने पे मैं लेना चाहता हूँ। देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है 266.5, अभी जो करंट रेट चल रहा है 267 चल रहा है लेट सपोज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ 265 पे लेना। तो जैसे ही स्टॉक का रेट 265 रुपीज़ हिट करेगा तो ये स्टॉक बाय हो जाएगा, अदरवाइज ये पेंडिंग स्टेट में पड़ा रहेगा। नो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल इसकी 100 क्वांटिटी परचेज करनी है, स्टॉक का जो रेट चल रहा है वो भी 267 चल रहा है, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ 265 रुपीज़ पे। इसके बाद नीचे ऑप्शन है स्लाइस क्वांटिटी या स्लाइस प्राइस। तो नहीं, स्लाइस क्वांटिटी आप तब करना चाहते हैं जैसे कि आपकी 100 क्वांटिटी है, आप इसको हाफ में लेना चाहते हैं कि हाफ मुझे 266 में मिल जाए, तो यहाँ पे आप स्लाइस कर सकते हैं उस क्वांटिटी को, 50 क्वांटिटी लिख देंगे स्लाइस में और स्लाइस प्राइस में इसका 266 कर देंगे। तो स्लाइस क्वांटिटी का मतलब है हाफ क्वांटिटी आपकी 265 पे बाय हो जाएगी एंड हाफ क्वांटिटी आपकी 266 पे हो जाएगी अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये आपके ऊपर अगर आपने करना है, बट इन केस इस केस में मैं नहीं करना चाहता तो मैं नॉर्मल रखूँगा। अब मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूँगा, बट देखिए प्लेस ऑर्डर करने से पहले आपके अकाउंट में कितना मार्जिन अवेलेबल है एंड कितना उस ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको दिख जाएगा। देखिए इस ऑर्डर के लिए मुझे 26,500 रुपये रिक्वायर्ड है एंड मेरे पास अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा है, तो ये आप कर सकते हैं। तो आप नीचे चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं फंड्स अगर आपके अकाउंट में फंड की शॉर्टेज है। अगर मुझे स्टॉक को यहाँ पर इसी रेट पे बाय करना है तो मुझे मार्केट सेलेक्ट करना है, तो देखिए नीचे ऑप्शन हट जाएगा प्राइस का। बट अगर मैं लिमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा हमें लिमिट प्राइस का, यानी कि मैं 265 पे 260 पे जितनी भी नीचे रेट पे लगाना चाहता हूँ वहाँ पे एंटर करके बाय कर सकता हूँ। तो लेट सपोज अभी मुझे स्टॉक को मार्केट रेट पे बाय करना है, तो मैं मार्केट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा एंड देखिए मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। देखिए यहाँ पे आ भी रहा है योर ऑर्डर नंबर एंड ये स्टॉक मेरा बाय हो चुका है। तो देखिए ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरे पास ट्रेड बुक ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रहा है पेंडिंग में नहीं है क्योंकि मेरा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है एंड यहाँ पे इसके बाद ऑप्शन आ रहा है कंप्लीटेड का, तो मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास ऑप्शन दिखा रहा है ये स्टॉक बाय हो चुका है। एंड देखिए नीचे जो मैंने सुबह लगाए थे ऑर्डर्स वो भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि 2 कैंसिल हो चुके हैं। मैंने बाइंग की बिड लगाई थी बट वो मैंने कैंसिल कर दी। अभी फिलहाल मेरा स्टॉक ट्रेड हो चुका है। अब मैं आपको स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना सिखाता हूँ। वापस आप ऊपर नोसेल पे सर्च करेंगे एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो सेलिंग पे लगाना होता है या टारगेट सेलिंग पे लगता है। तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे वापस आपको जाना है प्रोडक्ट टाइप, आपने नॉर्मल से बाय करा था तो नॉर्मल पे लगाएंगे। अब यहाँ पे लिमिट की जगह मैं कर दूंगा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमेशा सेलिंग पे लगता है, तो ध्यान रखना आपको सेल पे ही क्लिक करना है। क्वांटिटी मेरी 100 थी, 100 क्वांटिटी पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। अब कितने पे लगाना है, लेट सपोज ये स्टॉक का रेट अगर 265 जाए तो स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लिमिट प्राइस में 265 डालेंगे। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है वैलिडिटी का डे और आईओसी, ऑर्डर लाइफ हमेशा आपको डे रखनी है। नीचे ऑप्शन आ रहा है स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस जो है यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपने ऊपर डाला था 265, यहाँ पे आपको 265.50, कुछ भी आप गैप ले सकते हैं, 10 पैसे का, 50 पैसे का, वो आपके ऊपर है, 1 रुपये का। मैंने यहाँ पे 50 पैसे का गैप लिया है। डिस्क्लोज क्वांटिटी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेंगे। आफ्टर मार्केट ऑर्डर आपको नहीं करना। नीचे ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑर्डर का, आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर देखिए प्लेस हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये पेंडिंग में शो कर रहा है क्योंकि ये पेंडिंग स्टेट में अभी ऑर्डर, ये अभी ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि अभी ट्रिगर नहीं होगा। ये ट्रिगर तब होगा अगर रेट इसका नीचे आएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट करेगा तो ऐसे ही मैं आपको अब स्टॉक में टारगेट लगाना सिखाता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। अब हम यहाँ पे स्टॉक में टारगेट लगाएंगे। अब नोसिल पे हम क्लिक करेंगे, वापस मुझे सेल पे ही क्लिक करना है, क्यों, क्योंकि मुझे सेलिंग पे ही टारगेट लगाना है। तो सेल पे हम क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट टाइप हमेशा हमारा नॉर्मल ही देगा क्योंकि हमने जिससे बाय करा हम उसी से सेल करेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा हमेशा आप नॉर्मल से ही बाय करें, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ऑर्डर टाइप का।
ऑर्डर टाइप लिमिट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट रेट पे अगर मुझे अभी के अभी बेचना होता इसी रेट पे तो मैं मार्केट कर देता। लिमिट हमारा तब होगा जब मुझे स्टॉक को किसी रेट पे सेल करना है। अब मैंने लिमिट पे क्लिक करा। क्वांटिटी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारी 100 क्वांटिटी थी। लिमिट प्राइस, अब हमें टारगेट कितने पे लगाना है। अब मैं चाहता हूँ कि जब स्टॉक का रेट 272 आए तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो मैंने 272 पे क्लिक करा। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑर्डर का, तो मैं यहाँ प्लेस पे क्लिक करूंगा तो मेरा टारगेट ऑटोमेटिकली प्लेस हो चुका है। तो देखिए वापस अगर हम ट्रेड बुक पे आए तो अब मेरे पास पेंडिंग में 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं। एक आ रहा है मेरे पास स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक आ रहा है मेरे पास टारगेट ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपका एक टारगेट हिट होगा, एक ऑर्डर हिट होगा या टारगेट या स्टॉप लॉस, तो आपको एक को ऑटोमेटिकली रिमूव करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी डबल पोजीशन खड़ी हो जाएगी, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही एक हिट होगा आपको यहाँ पे चेक करना है, आपको खुद से यहाँ पे आके मैनुअल रिमूव करना है। रिमूव करने का ऑप्शन बता देता हूँ। लेट सपोज मैं अब यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, क्या मैं स्टॉप लॉस हटाना चाहता हूँ या उसे मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो नीचे मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 265 पे, बिल्कुल नीचे वाला देखिए स्टॉप लॉस है क्योंकि 265 लिखा है, मैंने 265 पे लगाया था, और ऊपर वाला टारगेट है 272। तो मैं नीचे वाले पे स्वाइप करूँगा लेफ्ट। जैसे ही मैं लेफ्ट करूँगा यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन भी है और मॉडिफाई का भी है। अब मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ इसका रेट। मुझे स्टॉप लॉस को बढ़ाना है या घटाना है, यहाँ से मॉडिफाई हो जाएगा। बट नहीं, अगर मैं स्टॉप लॉस को हटाना ही चाहता हूँ तो देखिए वापस नीचे आएंगे, स्टॉप लॉस पे करेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल दिस पेंडिंग ऑर्डर? येस। तो देखिए ये मेरा स्टॉप लॉस सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। अब वापस हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए स्टॉप लॉस हट चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा टारगेट वैलिड है। अब देखिए मुझे फॉर एग्जांपल इस टारगेट को चेंज करना है, तो सेम आप इसे स्वाइप करेंगे, ऑप्शन आएगा कैंसिल का या मॉडिफाई का। तो आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है टोटली। तो मैं अभी आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। मॉडिफाई पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसे 270 करना है, प्लेस ऑर्डर कर दिया, तो देखिए मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। तो देखिए मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है एंड मेरा टारगेट 270 पे सेट हो चुका है फिर से। तो ये तो मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब अगर मुझे नेट पोजीशन चेक करनी है कि अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है, तो नेट पोजीशन पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए मेरे को ऑप्शन दिखा रहा है नौसिल में भी करंट क्या चल रहा है। मेरा जो स्टॉक बाय हुआ था वो 269.60 पे हुआ था और अभी 160 नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो स्टॉक का रेट 268 आ रहा है। तो इसी तरह से आप किसी भी स्टॉक में स्टॉप लॉस या टारगेट लगा सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्टॉक का टारगेट कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्टॉक को अभी सेल नहीं करना, मैंने इसे पोजिशनली होल्ड करा है, तो मैंने स्टॉक के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। तो अगर आपकी स्टॉक को बाइंग, सेलिंग या स्टॉप लॉस को लेके कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड इसी तरह से और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।